NCERT books for class 6 English Honeysuckler Chapter 10 Before you read पढ़ने से पहले Have you seen क्या आपने देखा है मैंगोज एक नेवले को You have read आपने पढ़ा In lesson 9 पाठ 9 में The mangoes can fight with an and kill a snake नेवला जो है सांप से लड़ सकता है और लड़कर उसे मार सकता है। लुक एट द पिक्चर चित्र को देखो एंड रीड द लाइन्स गिवन अलोंग विद देम और उन लाइनों को पढ़ो जो उनके साथ दिया गया है। द बनाना ट्री बरगद का वृक्ष। द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मैंगोज कोबरा सांप और नेवले की लड़ाई। इस क्लासिक बहुत ही उत्कृष्ट ड्रामा नाटक है ऑफ्टन सीन इन इंडिया अक्सर देखा जाता है भारत में। एंड द आउटकम और भी बाहर लार्जरी द सेम इसी प्रकार का बड़े पैमाने पर। द मैंगोज इज नॉट इम्यून नेवले के पास अपना सामर्थ्य इम्यून का मतलब सामर्थ्य क्षमता शक्ति नहीं होती है। टू द वेनस बाइट जहरीला जो सांप काट लेता है जहर से बचाने की सामर्थ्य नेवले के पास नहीं होती है। बट इज फास्टर एंड क्विकर लेकिन यह तेज और जल्दी कार्य करता है इन मोशन गति में। देन द स्नैक सांप से कहीं ज़्यादा फुर्तीला और तेज होता है इसकी गति तेज होती है। द कोबरा एज्यूम अ पॉस्चर ऑफ डिफेंस कोबरा जो होता है सांप वो एज्यूम बना लेता है ले लेता है मान लेता है अ पोस्चर एक आसन ऑफ डिफेंस अपनी रक्षा के लिए। एंड अटेम्प्ट और प्रयास करता टू द रीच द एनिमल उस जानवर के पास पहुंचने का। बाई ए स्वीपिंग स्ट्राइक तेजी से आक्रमण के साथ। बट द क्विक मूविंग जल्दी चलने के कारण मैंगो जब नेवला जो कूदता है आउट ऑफ रीच उसकी पहुंच से। एंड कम एट द स्नैक फ्रॉम द अनदर सांप वहाँ पहुँचे उससे पहले वह दूसरे स्थान पर पहुँच जाता है डायरेक्शन दिशा में। बिफोर द स्नैक कैन इनटू स्ट्राइक पॉइजन अगेन उससे पहले कि वो दोबारा जो है जहर के द्वारा काटे उससे पहले वहाँ जो है दूसरी दिशा में चला जाता है नेवला। दिस कंस्टेंट मोमेंट यहाँ लगातार जो होता है क्रिया ट्राइज एंड डिस्कार्ज इस प्रयास से डिस्कार्ज हो जाता है अर्थात निरुत्साहित हो जाता है द स्नैक सांप। एंड द मैंगोज इज फाइनली एबल टू लिव इन द क्लोज एंड बुरी इट्स टेल इन द स्नैक्स नेक और अंत में कूद कर जो है नेवला बोरी खोद देता है अपने दांतों से काट देता है इन द स्नैक नेक सांप की गर्दन यूजली प्राय शेयरिंग द जॉइंट्स ऑफ इट्स बर्टवेयर शेयरिंग मतलब वो जख्म कर देता है उसकी रीढ़ की हड्डियों में जो बैकबोन होती है उसको काट देता है जिससे कोई सांप जो है जख्मी होकर मर जाता है। यू मस्ट हैव सीन अ बनाना ट्री आपने अवश्य देखा होगा बरगद का वृक्ष। दिस इज ए स्टोरी है कहानी है अबाउट व्हाट द ऑथर सा उसके बारे में जिसको लेखक ने देखा है। एज ए यंग बॉय जब वह छोटा लड़का था व्हेन ही वाज सिटिंग जब वह बैठा हुआ था इन एन ओल्ड बनाना ट्री एक पुराने बरगद के वृक्ष पर इन हिज ग्रैंडफादर हाउस अपने दादाजी के घर पर। पार्ट 1 थ्रू द हाउस एंड ग्राउंड बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट यद्यपि घर और जमीन जो है हमारे दादाजी की थी। द मैग्निफिसेंट शानदार ओल्ड बनाना ट्री वाज माइन और उसमें जो है एक बहुत ही शानदार मैग्निफिसेंट माने शानदार ओल्ड पुराना बरगद का वृक्ष था वाज माइन मेरा। चीफली मुख्य रूप से विकास क्योंकि ग्रैंडफादर दादाजी एट 65 वो 65 साल के हो गए थे कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट अब वो लंबे समय से उस पर नहीं चढ़ पा रहे थे। इट स्प्रेड इसने फैला रखा था स्प्रेडिंग मतलब फैलाना ब्रांचेज अपनी शाखाओं को बरगद के वृक्ष की शाखाएं दूर तक फैली थी। विच हंग्स टू द ग्राउंड एंड टॉक रूट अगेन
जो कि नीचे लटक कर जमीन में दोबारा अपनी जड़ों को पकड़ लिया था। बरगद का वृक्ष होता है, बरगद के वृक्ष की शाखाएं निकलती हैं, उनकी तना जो निकलता है और वो धीरे धीरे जमीन पर आकर दोबारा फिर जमीन को पकड़ लेता है। फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेज, जिसके बीच में कई सारे घुमावदार जो है रास्ते बन जाते हैं। गिव मी एंडलेस प्लेजर, जिससे मुझे वो अनंत आनंद मिलता था। अमॉन्ग देम वेयर स्क्वेरल, उसके बीच में गिलहरियाँ रहती थे। एंड स्नैल्स, और घोंघे, कुछ प्रजाति के जो प्राणी होते हैं घोंघे के, स्नैल जिसके कहते हैं, जो बहुत ही धीरे चलते हैं। एंड बटरफ्लाइज, और तितलियाँ। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, वृक्ष जो है हमारे घर से और पुराना था। ग्रैंडफादर, और दादाजी से भी से। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, वह इतना पुराना था जितना कि देहरादून पुराना शहर है। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेज, मैं अपने आप को जो है बरगद की शाखाओं में छुपा लेता था। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, और गहरे हरे पत्तों के बीच में। एंड स्पाई, और जासूसी करता था। ऑन द वर्ल्ड बेलोस, नीचे संसार की। माई फर्स्ट फ्रेंड वाज अ स्मॉल ग्रे स्क्वेरल, मेरी जो पहली मित्र थी वह एक छोटी सी भूरे रंग की गिलहरी थी। आर्चिंग हिज बैक एंड स्निफ्ड इनटू द एयर, वह अपने पीठ को जो है घुमाकर स्निफिंग, सांस लेते हुए हवा में बैठ जाती थी। ही सीम्स एट फर्स्ट टू रेसेंट, उसे पहली बार प्रतीत हुआ जब वो मिली। माई इन्वेजन, मेरे आक्रामक। ऑफ हिज प्राइवेसी, जब मैं उससे पहली बार मिला तो उसने समझा कि मैं आक्रामक, मतलब उसके ऊपर उसे नुकसान पहुंचाने के आ रहा हूँ, उसकी प्राइवेसी का, जो उसका व्यक्तिगत समय था उसमें मैं दखल दे रहा हूँ। बट वेन, लेकिन जब ही फाउंड, उसने पाया, दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ, मेरे पास कोई आर्म नहीं, अर्थात कोई हथियार नहीं है। विथ कैटापल्ट आर एयर गन, कैटापल्ट मतलब मारने के लिए, शूट करने के लिए, एयर गन हवाई फायर करने के लिए जो बंदूक आती है, वो मेरे पास नहीं था। ही बिकम फ्रेंडली, वह जो है मित्र हो गई। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेस, और जब मैंने उसको शुरू किया, ब्रिंगिंग माने लाना, पीसेस टुकड़ा, ऑफ केक एंड बिस्किट, केक और बिस्कुट का। ही ग्रेव क्वाइट बोल्ड, जिससे वह धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बोल्ड, निडर। एंड वाज सून टेकिंग मॉर्सल फ्रॉम हैंड्स, और जल्दी ही वह टेकिंग लेने लगी मॉर्सल्स, थोड़ा खाने का जो टुकड़ा था, फ्रॉम हैंड, हाथ से। बिफोर लॉन्ग, और पहले, ही वाज डेलिविंग इनटू माई पॉकेट, और थोड़े समय बाद वह जो है मेरी जेब में आने लगी। एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ, और अपने आप की सहायता करने लगी। टू व्हाट एवर ही कुड फाइंड, जो वह तलाश सकती थी, जो वह प्राप्त कर सकती थी। ही वॉज ए वेरी यंग स्क्वेरल, वह बहुत छोटी गिलहरी थी। एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, और उसके मित्र और संबंधी। प्रोबेबली, संभवतः, थॉट्स, सोचते थे, हिम फुलिश, उसे मूर्ख समझते थे। गिलहरी के जो मित्र और उसके जो संबंधी थे वह उसे मूर्ख समझते थे। एंड ही स्ट्रांग, मजबूत माइंड वाला, फॉर ट्रस्टिंग अ ह्यूमन, जो एक मानव पर भरोसा कर रही है। इन स्प्रिंग, बसंत में, व्हेन द बनाना ट्री, जब बरगद का वृक्ष, वाज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, बसंत के मौसम में जब बरगद के वृक्ष पर छोटे छोटे फल आने लगे, लाल लाल। बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड, हर प्रकार की चिड़िया, फ्लॉक्स इनटू द ब्रांचेज, वो आकर जो है ब्रांचों पर फ्लॉक करने लगी, अच्छा गुंजायमान करने लगी, गाने लगी। रेड बॉटम्स बुलबुल, लाल सतहों वाली, लाल पैरों वाली जो बुलबुल होती है, चेयरफुल, खुशी के साथ, एंड ग्रीडी, लोभ के साथ। पैराट्स, तोता, मैना, एंड क्राउज, कौवा। स्क्वाबलिंग का मतलब आपस में झगड़ना, आपस में चिड़चिड़ाना, आपस में जो है एक दूसरे से
विवाद करना, वन अनदर एक दूसरे के साथ। ड्यूरिंग द फिक्स सीजन, जब वो फल आने का मौसम था, द बनाना ट्री वाज द नॉइजेस्ट प्लेस इन द गार्डन, जब बरगद के पेड़ पर फल आने लगे तो उस समय जो है बगीचा बहुत शोरगुल वाला हो जाता था। हाल्फ अप द ट्री, वृक्ष के आधे मार्ग पर, अर्थात वृक्ष के ऊंचाई पर थोड़े वृक्ष के ऊपर, आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफार्म, मैंने एक बनाया, क्रूड माने पालना, प्लेटफार्म पालने को, बैठने के लिए। वेयर आई वुड स्पेंड, जहाँ मैं स्पेंड माने बिताता था, आफ्टरनून गर्मी को, दोपहर के समय को जहाँ मैं बिताता था। व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट, जब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। आई कुड रीड, मैं पढ़ सकता था। देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ, वहाँ पर लेट कर, प्रॉपिंग माने लेट कर। अप इग्नाइट द ट्री विथ अ कशन फ्रॉम द लिविंग, जिस प्रकार से मैं अपने कमरे में जो है गद्दे को सहारे से लेट कर पड़ता था, उसी प्रकार से मैं जो है बरगद के वृक्ष पर अपने बनाए हुए पालने रूपी प्लेटफार्म में लेटकर, टेक कर, बैठकर किताब आराम से पढ़ सकता था। ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी, फेन एंड द स्टोरी ऑफ द डोलिटल वेयर, सम ऑफ द बुक दैट मेड अप माई बनाना ट्री लाइब्रेरी, कुछ किताबों की जो है लाइब्रेरी बन गया था मेरा वो बरगद का वृक्ष। When I did not feel like reading, जब मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, I could look down through the leaves, मैं जो नीचे की तरफ देखता था पत्तों के बीच में से। At the world below, संसार को नीचे। And on one particular, और एक विशेष आफ्टरनून, एक विशेष दिन दोपहर में। I had grand stand, मैंने जमीन पर देखा, व्यू दृश्य, ऑफ द क्लासिक ऑफ इंडियन वाइल्ड, अ फाइट बिटवीन अ मैंगोज एंड कोबरा, मैंने देखा जो भारत के उत्कृष्ट जो लड़ाई है सांप और न्योले की, उसको एक दिन मैंने दोपहर के समय में देखा। पार्ट 2, द वार्म ब्रिज, गर्म हवा ऑफ ए फ्रोजिंग समर, गर्मी के साथ आ रही थी। हैड सेंट एवरीवन, सबको भेज दिया था, इंक्लूडिंग, जिसमें मिला हुआ था गार्डनर, माली, इनटू द हाउस, घर का। गर्मी की हवा ने सब लोगों को जो है वहाँ से भेज दिया था, जिसमें माली भी था घर का। आई वॉज फीलिंग ड्रोसी, मैं भी ड्रोसी अर्थात जम्हाई ले रहा था। वंडरिंग, और वंडरिंग मतलब ऐसे ही कर रहा था, विचार कर रहा था, घूम रहा था। इफ़ आई शुड गो टू द पांड, कि मैं जो है मुझे जाना चाहिए तालाब पर। एंड हैव ए स्विम, और तैरना चाहिए, विथ रामू के साथ। एंड द बफेलोज, और भैंसों के साथ। व्हेन आई सा, मैंने जब देखा, अ ह्यूज ब्लैक कोबरा, एक विशाल काला कोबरा सांप, ग्लाइडिंग मतलब तैरना, निकलना, आउट ऑफ द क्लम्प ऑफ कैक्टस, नागफनी के पेड़ों के बीच में से एक काला मोटा तगड़ा कोबरा निकल रहा था। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, ए मैंगोज, एक न्योला, इमर्ज, निकला, आया, फ्रॉम द बसेस, झाड़ियों से। एंड वेंट स्ट्राइड फॉर द कोबरा, और वह कोबरे के पास सीधा चला गया। इन द क्लियरिंग बीनेथ, नीचे साफ दिखाई दे रहा था, द बनाना ट्री, बरगद के बीज वृक्ष के नीचे। इन द ब्राइट सनशाइन, चमकीला सूर्य का प्रकाश था। दे कम फेस टू फेस, वे आमने सामने हुए। द कोबरा न्यू, कोबरा जानता था, ओनली टू, अच्छी तरह से, वेल, दे ग्रे मैंगोज, भूरा जो नेवला है, 3 फीट लॉन्ग, 3 फीट लंबा था। वाज ए सुपर फाइटर, बहुत अच्छा लड़ाका है। क्लेवर, चालाक, एंड एग्रेसिव, और आक्रामक। बट द कोबरा टू, कोबरा भी, वाज ए स्कूलफुल, अर्थात बहुत ही कुशल और शालीन, योग्य, एंड एक्सपीरियंस, अनुभवी फाइटर, लड़ाकू है।
लड़ाका है। ही कुड मूव स्विफ्टली, वह तेजी से घूम सकता है, एंड स्ट्राइक और आक्रमण कर सकता है, विद द स्पीड ऑफ लाइट, विद्युत की गति से। एंड द साइक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वेयर फुल ऑफ डेडली पॉइजन्स। साइक्स मीन्स ऑफ एन एनिमल और प्लांट शेप्ड लाइक बैग, जो एक जो है झोले की तरह होता है। सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स, जो उसका मुंह था शार्प तेजा, फैंग्स लॉन्ग शार्प टीथ, लंबे बड़े दांतों के बीच में जो थैला है, वे आर फुल ऑफ डेडली पॉइजन, जिसमें जो है खतरनाक जहरीला जहर है, मारने वाला जहर है। सांप जो है बहुत तेज फाइटर होता है, विद्युत गति से फाइट करता है। उसके दांतों के बीच में एक थैला होता है जिसमें मारक क्षमता वाला जहर होता है। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैंपियनशिप, यहाँ जो थी दो चैंपियनों का लड़ाई था। हिसिंग, फुफकारना, डिफियंस, प्रतिरोध के साथ, अर्थात रेसिस्टेंस, प्रतिरोध के साथ। हिज फ्रॉग्ड टंग्स डार्टिंग, जल्दी जल्दी उसकी जो जीभ जो है जल्दी जल्दी निकल रही थी। इन एंड आउट, बाहर और अंदर। द कोबरा राइड 3 ऑफ हिज 6 फीट ऑफ द ग्राउंड, कोबरा जो है सांप खड़ा हो गया 3 से 6 फीट ऊपर जमीन के। एंड स्प्रेड हिज बॉड, और उस सबने फन को फैला लिया। स्पेक्ट्रल फूड, फन को फैलाकर देखने लगा। स्पेक्ट्रल मतलब देखने के लिए, देखता हुआ। द मैंगोज, न्योले को बस्ट हिज टेल, न्योले ने अपने जो है झाड़ी वाली बालों वाली पूंछ को, द लॉन्ग हेयर, जो लंबे बालों वाली, एंड हिज स्पिन, रीढ़ की हड्डी से थी, स्टूड अप, उसके ऊपर खड़ा हो गया। थ्रू द कम्बटेंट, हालांकि जो योद्धा थे, पार्टिसिपेंट थे, अर्थात जो सम्मिलित होने वाले दो जो लड़ाका थे, वेयर अनवेयर, नहीं जानते थे, ऑफ माई प्रेजेंस, मेरे वहाँ होने का, इन द ट्री, वृक्ष पर। दे वेयर मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ 2 अदर स्पेक्टर, वे अवेयर माने जागरूक हो गए जब 2 दर्शक और आ गए दूसरे। स्पेक्टेटर्स का मतलब दर्शक। वन वाज ए मैना, द अदर अ जंगली क्राउ, एक जो थी मैना थी, दूसरा एक जंगली कौवा था। दे हैड सीन, उन्होंने देखा, दिस प्रिपरेशन, यह तैयारी, फॉर बैटल, या इस युद्ध की तैयारी को उन्होंने देखा। एंड हैड सेटल, और वो जो है बैठ गए, ऑन द कैक्टस, कैक्टस पर, टू वॉच, देखने लगे, द आउटकम, जो होने वाला था। हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, क्या वह केवल देखने वाले थे? ऑल वुड हैव बीन वेल विद द बोथ ऑफ देम, उन दोनों के बीच में जो कुछ होने वाला था। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, सांप कोबरा जो है खड़ा हो गया रक्षात्मक रूप से। स्विमिंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, स्विंग माने इधर उधर फिसलते हुए धीरे धीरे, साइड टू साइड, इधर उधर। ट्राइंग टू मेस्मराइज, और प्रयास कर रहा था उसे सम्मोहित करने का। मेस्मराइज माने सम्मोहित करना, जादू डालना। द मैंगोज, न्योले को, इनटू मेकिंग अ फॉल्स मूव, एक गलत दिशा उसको देने के लिए, फॉल्स मूव, उसे जो है हड़बड़ाने के लिए, उसे जो है तैयार न होने के लिए, फॉल्स मूव। बट द मैंगोज न्यू, लेकिन न्योला जानता था, द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट ग्लासी अनबीकिंग आई, अपने विरोधी के इच्छा को जानता था और उसकी अनबीकिंग, बिना झपकती हुई आंखों को, ग्लासी चमकीली। एंड रेफ्यूज टू मीट देम, और मना कर दिया उससे मिलने से। इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट द पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड, इसके बजाय उसने ही आंखों को जमा दिया ठीक नीचे कोबरे के फन के नीचे। एंड ओपन द अटैक, और उसने आक्रमण करना शुरू किया। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली, जल्दी से आगे बढ़ते हुए।
until he was just within the cobra's reach. जल्दी से आगे की तरफ बढ़ते हुए जस्ट विथिन द कोबरा, कोबरा की पहुंच से बाहर, वाज जस्ट विथिन द कोबरा, कोबरा की पहुंच से बाहर, विथिन माने उसके साथ, उसके द मैंगोज मैड परटेंडेड, न्योले ने बहाना किया, मूव टू वन साइड, एक तरफ घूमने का, इमीडिएटली तुरंत, द कोबरा स्ट्रैक्ट, कोबरा ने आक्रमण कर दिया, हिज ग्रेट हुड, अपने बड़े हुड फन से, कम डाउन सो स्विफ्टली, बड़ी तेजी से नीचे आया, दैट आई थॉट, मैं सोचता था, नथिंग कुड सेव द मैंगोज, कुछ भी नहीं बचा पाएगा न्योले को, अब न्योला नहीं बच पाएगा, बट द लिटिल फेलो जंप्ड नेटली टू वन साइड, लेकिन छोटा जो जानवर था बड़ी ही सफाई से दूसरी तरफ कूद गया, एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली, और वह जो है तेजी से फिर पलटा, एज द कोबरा, कोबरे पे बेटिंग काटने के लिए, द स्नैक, सांप को, ऑन द बैक, पीछे से, एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट, और फिर कूद कर जो है उसकी पहुंच से बाहर हो गया। एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी समय, दैट द कोबरा स्ट्रक, कोबरा ने आक्रमण किया, द क्राउ, कावे पर, एंड द मैना, मैना पर, हर्ड, हर्ड का मतलब हुआ फेंकना, जल्दी से अपना फेंका, अपने को आक्रमण किया उसके ऊपर, क्योंकि वो भी घूम रही थी इधर उधर, कौवा और मैना, themselves at him, अपने आप को उनके ऊपर, only to collide heavily in mid-air, और जो है collide माने घूमकर गिर गया, heavily in mid-air, हवा के बीच में, shrieking insult, और उसने जो है अपने आप को अपमानित महसूस किया, shrieking का मतलब हुआ रोना, at each other, एक दूसरे पर, they returned to the cactus plant, वे जो है वापस जो है कैक्टस प्लांट पे चले गए, नागफनी के पौधे पे, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लड ग्लिसनिंग, कुछ बूंदे खून की दिखाई दे रही थी, चमक रही थी, ऑन द कोबराज बैक, कोबरा के पीछे पीठ पर, द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड, कोबरा ने आक्रमण किया सांप ने, लेकिन वो मिस हो गया, अगेन द मैंगोज स्प्रांग असाइड जंप इन द एंड बैट, दोबारा जो है स्प्रांग माने फैला कर कूद पड़ा जल्दी से न्योला सांप के ऊपर और काट लिया, अगेन द बर्ड डाइव, फिर दोबारा पक्षी जो है डाइव, गोता लगाया, एट द स्नैक, सांप पर, बम्प इनटू ईच अदर इंस्टेड, एक दूसरे पर गिर गए, अदर इंस्टेड, एंड रिटर्न्ड श्रीकिंग टू द सेफली द कैक्टस, और चिड़चिड़ाते हुए चिल्लाते हुए सुरक्षित उड़कर बैठ गए कैक्टस के ऊपर, नागफनी के ऊपर, द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स, तीसरी बार भी यही हुआ, एज द फर्स्ट बट विथ वन ड्रामेटिक डिफरेंस, लेकिन इसमें एक नाटकीय अंतर था, द क्राउ एंड द मैना, क्राउ और मैना स्टिल डिटरमाइंड, अभी तक वो निश्चिंत थे, संकल्पित, दृढ़ संकल्प, डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग, ये जो हो रहा था लड़ाई इसमें वो हिस्सा लेंगे, डाइव्ड एट द कोबरा, वो कूदा कोबरे को, बट दिस टाइम, लेकिन इस समय, दे मिस्ड, वे जो है मिस कर गए, चूक गए, ईच अदर, एक दूसरे, एज वेल एज देयर मार्क, और उस स्थान से भी, द मैना फ्लो ऑन एंड रीच इट्स पर्च, और मैना वहाँ से उड़कर अपने आसन पर पहुँच गई जहाँ बैठी थी, पर्च्ड, बट द क्राउड ट्राइड टू पुल ऑफ इन मिड एयर एंड टर्न बैक इन द सेकेंड दैट इट टॉक the bird to do this, the cobra whipped his head back and struck with great force, but the crowd tried, कौवा ने प्रयास किया पुल अप, उसको उठाने का, मिड एयर, हवा के बीच में, एंड टर्न बैक, और पीछे घुमा, इन द सेकेंड, दूसरी बार, दैट इट टॉक द बर्ड, पक्षी को पकड़ने के लिए, टू डू दिस द कोबरा, कोबरा ने व्हिप्ड, फैलाया, पीछे घूमना, हिज हेड, अपने सर घुमा के, एंड स्ट्रक, और आक्रमण कर दिया, विद ग्रेट फोर्स, शक्ति के साथ, हिज स्नाउट, उसकी जो नाक थी, थर्डिंग इग्नाइट द क्रोज बॉडी, वो टकरा गई, थर्डिंग का मतलब हुआ मारना, मार दिया, इग्नाइट द क्राउज बॉडी, कौवे के शरीर पे, आई सा, मैंने देखा, द बर्ड फ्लंग नियरली, फ्लंग माने फड़फड़ाना, नियरली, करीब ही, 20 फीट अक्रॉस द गार्डन, बगीचे से लगभग 20 फीट की दूरी पर,
फड़फड़ाते हुए। इट फल्टर्ड अबाउट फॉर ए व्हाइल, कुछ देर तक फड़फड़ाता रहा। देन ले स्टिल, फिर वो शांत हो गया। द मैना रिमाइंड, मैना बच गई ऑन द कैक्टस प्लांट, नागफनी के पौधे पर। एंड व्हेन, और जब द स्नैक एंड द मैंगोज, सांप और न्योला रिटर्न टू द फाइट, लड़ाई में वापिस आए। वेरी वाइजली, बहुत ही बुद्धि के साथ। डिसाइड नॉट टू इंटरफेयर अगेन, उन्होंने निश्चय किया कि अब जो है इंटरफेयर आगे दोबारा जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे किसी को। द कोबरा वाज वीकनिंग, कोबरा जो है कमज़ोर हो गया था। एंड मैंगोज, और न्योला जो है वॉकिंग फेयरलेसली, निडरता के साथ घूम रहा था। अप टू इट, उसकी तरफ। रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने को उठाया। ऑन हिज शॉर्ट लेग, अपने छोटे पैरों पे। एंड विथ ए लाइटिंग स्नैप, और तेजी से, अचानक, विद्युत के साथ, स्नैप माने अचानक। हैड टू बिग स्नैक बाय द स्नॉट, अपने नाक से जो उसने स्नैक के ऊपर मार दिया। द कोबरा रिज्ड एंड लैश्ड अबाउट इन ए फ्राइटेंड मैनर, और कोबरा जो है रिज्ड हो गया। रिज्ड का मतलब हुआ मरोड़ना, लपेट लिया। एंड लास्ट अबाउट, लास्ट का मतलब हुआ मसलना, मारना, पीटना, मतलब कि जैसे कि डाउन हो गया एकदम। अबाउट इन ए फ्राइटेंड मैनर, भयभीत हो। एंड इवन क्वाइल्ड, और उसने अपने को जो है लपेटा बना लिया। इट सेल्फ अबाउट द मैंगोज, अपने आप को न्योले के साथ। बट टू नो एवर, लेकिन उसमें सफल नहीं हुआ। द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली, लिटिल जो छोटा जानवर था, हंग ग्रिमली, ग्रिमली का मतलब हुआ बुरी तरह से लटक गया। अनटिल द स्नैक हैड सीज्ड स्ट्रगल, अर्थात न्योले ने उसको पकड़कर लटका लिया, और सांप ने जो है लड़ाई, जो संघर्ष था, उसको सीज कर दिया, रोक दिया। ही देन स्मेल्ड, और फिर उन्होंने सूंघा। एलॉन्ग स्क्वेयरिंग लेंथ, क्वेयरिंग लेंथ का मतलब हुआ कमजोरी, कपकपाना, उसकी लंबाई को। ग्रिप्ड इट राउंड द हुड, और फिर उसके बाद उसको जो है पकड़ लिया, ग्रिप्ड कर लिया। इट राउंड द हुड, न्योले ने सांप को जो है फन से पकड़ लिया। एंड ड्रैग्ड, और उसको घसीटता हुआ। इट इनटू द बसेस, झाड़ियों में लग गया। द मैना ड्राफ्ड काउसली, सावधानी के साथ जो है मैना जो है नीचे गई। टू द ग्राउंड, जमीन पर। होप्ड, आशा से। अबाउट, पेड़, शिकार के। इनटू द बसेस, बसेस माने झाड़ियों। फ्रॉम ए सेफ डिस्टेंस, सुरक्षित स्थान, दूरी से। एंड देन, और फिर विथ ए श्रील, एक चित्कार के साथ, रोने के साथ। कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। फ्ले वाई, वह ऊपर उड़ गई। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित स्टोरी है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।